नजीबाबाद के अरमान हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, खुल गया राज। 2 कातिलों ने दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस ने एक कातिल को किया गिरफ्तार, दूसरा फरार। बिजनौर के नजीबाबाद में 2 दिन पहले हुई 16 साल के अरमान नाम के लड़के की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है। लेकिन सवाल है कि इन दोनों ने अरमान की हत्या क्यों की? आखिर वो कौन सी बात थी जो इन आरोपियों को नागवार गुजरी थी कि इन्होंने अरमान की पीट पीट कर हत्या कर दी? पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल 20 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे नजीबाबाद के जलालाबाद इलाके में 16 साल के नाबालिग लड़के अरमान की डंडे से पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद अरमान का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर 21 जनवरी को अरमान को गमगीन माहौल में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस 16 साल के मासूम अरमान की हत्या किसने की और क्यों की। सोशल मीडिया पर बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के पास भी कई लोगों के कमेंट्स आए और इसी बात को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर इसका खुलासा कब होगा। अब चूंकि इस हत्याकांड को लेकर नजीबाबाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस ने हत्या के बाद से लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, ताकि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके। और फिर पुलिस को जो कुछ सुराग हाथ लगे तो पुलिस ने उस कातिल को दबोच लिया जिसने अरमान को बड़ी बेरहमी से पीटा था। पुलिस ने आज हत्या का खुलासा करते हुए मृतक अरमान के पड़ोसी अनवार के बेटे शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गफ्फार नाम का दूसरा आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपी शमशाद ने बताया कि वो अपने दोस्त गफ्फार के साथ नशा करता था और मोहल्ले का ही रहने वाला अरमान भी उनके पास आता जाता रहता था। शमशाद के मुताबिक अरमान उनके साथ बदतमीजी किया करता था और बात बात पर उनका मजाक उड़ाता था। इसी कड़ी में 20 जनवरी की रात को शमशाद और गफ्फार अरमान को अपने साथ घर से लेकर सहकारी समिति के पास पहुंचे, जहां अरमान ने गफ्फार की टोपी को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। मना करने के बावजूद भी अरमान नहीं माना तो शमशाद और गफ्फार दोनों ही आरोपियों ने मिलकर लकड़ी के डंडे से उसके मुंह पर जबरदस्त तरीके से वार कर दिए, जिससे अरमान नीचे गिर गया। उसके मुंह से ज्यादा खून बहने लगा, लिहाजा दोनों ही आरोपी उसको मरा हुआ समझकर मौके से भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दोस्त गफ्फार अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिनांक 20 जनवरी 2026 को थाना नजीबाबाद के चौकी जलालाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अरमान नाम के एक लड़के की 2 लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 35/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को आरोपियों में से एक व्यक्ति शमशाद की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शमशाद और गफ्फार ये 2 व्यक्ति नशे के आदी हैं और मृतक अरमान के द्वारा इनका मजाक उड़ाया जाता था, जिससे चुप हो गए थे। और घटना के दिन भी अरमान जो है इन लोगों के साथ मौजूद था और उसने इन लोगों का मजाक उड़ाया था। गफ्फार की टोपी को लेकर के भी उसने कमेंट किया था, जिससे ये लोग नाराज़ थे और उस दिन उसकी हत्या इन लोगों के द्वारा की गई थी। घटना के क्रम में अभी विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई एकत्र की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। नजीबाबाद के जलालाबाद में एक मां ने अपने मासूम बेटे को खोया है और मृतक अरमान के पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। लिहाजा अरमान की मां और बाकी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। फिलहाल इलाके के लोगों का कहना है कि अरमान के कातिलों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई उनको पर जिन्होंने काम करा उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बस यही हमारा। अनमोल मोती चला गया उसका, तो अनमोल मोती था इस बच्ची का, वो तो परेशान ही हो रही। उसका तो चिराग ही पट कर दिया और एकला था, एकला अपने परेशानी से जी रहा था। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर दूसरा आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है।
वैसे आपको क्या लगता है कि अदालत से इन कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।